वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट में मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था, ठीक है, जिसमें हमने ग्राफ्स किया था। तो आज हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। उसका 5th पॉइंट जो मैंने बॉक्स प्लॉट आपको बताया था वो मैंने ना मतलब कि बेसिक बताया था। तो आगे उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी यहाँ पे, तो आप अच्छे तरीके से इसको समझिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉक्स प्लॉट। द आइडिया ऑफ बॉक्स प्लॉट वॉज प्रेजेंटेड बाय द जॉन टुके इन 1970। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको किसने प्रेजेंट किया था, ठीक है। ही रोट अबाउट हज बुक, उसने अपनी बुक के रिगार्डिंग लिखा था एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में इन 1977 में। तो बॉक्स प्लॉट को हम और क्या बोलते हैं, विस्कर प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, सिंपली अ बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। क्लियर। तो जो बॉक्स प्लॉट है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने देता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट, जिसमें हमने अपने डेटा सेट्स को क्या किया होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। इट डिस्प्ले की समरी, ये हमें क्या देता है कि मीन्स कि इसकी की समरी क्या होती है। जैसे आपने यूट्यूब पे अगर चैनल बनाया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे लास्ट में वो हमें की समरी बताते हैं कि आपका ओवरऑल कितना जो भी आंसर आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे भी की समरी आती है, सच एज मीडियन, क्वार्टाइल एंड पोटेंशियल आउटलायर्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ बॉक्स प्लॉट, एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर। तो आगे है हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं बॉक्स प्लॉट में। मिनिमम, हमारे पास 5 नंबर समरी हम इसे बोलते हैं। किसको, बॉक्स प्लॉट को 5 नंबर समरी क्यों बोलते हैं, इसमें 5 चीज़ ही यूज होती है। तो फर्स्ट है मिनिमम, सेकंड फर्स्ट क्वार्टाइल, ये हमारा फर्स्ट हो गया मिनिमम, सेकंड फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड पे मीडियन आता है, इसको हम सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं, और फोर्थ पे हमारा थर्ड क्वार्टाइल आता है, और फिफ्थ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो हमारे पास जो मिनिमम है वो क्या डिनोट करता है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू देता है डेटा सेट के अंदर, एक्सक्लूड करता है वहाँ पे आउटलायर्स को। क्लियर। तो फर्स्ट क्वार्टाइल में हमें 25% डेटा जो मिलता है फर्स्ट क्वार्टाइल, इसे हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। मीडियन में हमें ये मिड पॉइंट मिलता है जो वैल्यूज़ के लाई करता है इन बिटवीन, और फोर्थ पे हमें थर्ड क्वार्टाइल मिलता है जो हमारे पास 75%, ये 25, तो ये ओबियसली मिड पॉइंट हमारा कितना होगा 50%। तो आगे हमारे पास फिर से हमने 25% ऐड किया तो हमारे पास कितना हो गया 75%, जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल के पास है। और लास्ट में हमारे पास मैक्सिमम आता है जिसके पास 100% होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी एक्सक्लूड आउटलायर्स ही होती है। क्लियर आपको इतना। तो आगे मैं आपको उसका एक डायग्राम के अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि इसमें क्या है। क्लियर। तो आप अच्छे तरीके से इसे समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बताया था, फर्स्ट हमारा क्या होता है मिनिमम। मिनिमम कहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि वह मिनिमम वैल्यू है, तो वो कहाँ तक जाएगी, लोअर क्वार्टाइल तक जाएगी, मीन्स Q1 तक आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 25%। क्यों, यहाँ पे 0 to 25, यहाँ पे Q1 की कितनी आती है 25। तो फर्स्ट क्वार्टाइल में हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल तो मिड पॉइंट हमारे पास एक क्वार्टाइल है, उसमें हमारी कितनी वैल्यू आएगी 25%, ये बॉक्स बन गया। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, Q2 to Q3 हमारे पास कितनी आती है 25%। तो ये हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे हमारे पास कितनी परसेंट होगी 75%, 0 to 25, 25, 25, तो 75%। तो लास्ट में मैक्सिमम तक पहुँचते हमारी टोटल कितनी हो जाती है 100%। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है मैक्सिमम, ये आउटलायर्स के बाहर है। क्लियर, एक्सक्लूड करते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्लॉट्स इन आर। तो आपको बताती हूँ, यहाँ पे 3 बेसिक प्लॉटिंग फंक्शंस होते हैं आपके पास। ये इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। प्लॉट इन आर के आपके पास 3 बेसिक प्लॉटिंग फंक्शन होते हैं, हायर लेवल प्लॉट्स, लोअर लेवल प्लॉट्स एंड लेआउट कमांड पेयर। क्लियर। तो आगे इसका फर्दर मैं एक्सप्लेन, वैसे ना क्वेश्चन आता है ग्राफिक्स इन आर देन प्लॉट्स पे क्वेश्चन आता है, तो आपने पहले ग्राफिक्स वाला एक्सप्लेन करना है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट पे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आपने उसको पहले एक्सप्लेन करके फिर प्लॉट्स पे आना है। क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लॉट्स इन आर। हमारे पास 2 टाइप के हम जो प्लॉट्स मेनली जिसे एक्सप्लेन करेंगे वो कौन कौन से हैं, हाई लेवल प्लॉट एंड लो लेवल फंक्शंस, ठीक है, प्लॉट्स इन आर में। तो ये पावरफुल लैंग्वेज होती है किसके लिए, डेटा को विजुलाइज करने के लिए। प्लॉट जो आर के अंदर होते हैं वो 2 मेन टाइप्स इसकी 2 होती हैं, ठीक है। तो हम हाई लेवल प्लॉट फंक्शन की बात करते हैं। हाई लेवल प्लॉट फंक्शन में क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन हमें क्या करते हैं कि इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, न्यू प्लॉट फंक्शन को क्रिएट करने के लिए फ्रॉम इट्स अ स्क्रैच। क्लियर। तो ये न्यू क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे न्यू प्लॉट को। पर्पस क्या है, यहाँ पे प्लॉटिंग एरिया हम इनिशियलाइज करते हैं और अपना कंप्लीट ग्राफ को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस का यूज़ होता है कॉमनली। हाई फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, प्लॉट फंक्शन, हिस्ट फंक्शन, बॉक्स प्लॉट, बार प्लॉट, पाई चार्ट, डॉट चार्ट फंक्शन एंड कर्व फंक्शन। ये सारे फंक्शन जो सभी फंक्शन है इसका हम हाई लेवल पे यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास की करेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, इसमें क्या आएगा आप अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। ओपन अ न्यू प्लॉटिंग विंडो, हमारे पास एक न्यू प्लॉटिंग विंडो आएगी। डिफाइन कोऑर्डिनेटिंग एरिया, वहाँ पे एक्सिस आएंगे, सॉरी यहाँ पे एक्सिस है, उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस आएंगे, उसके लेबल्स आएंगे और प्लॉटिंग एरिया हमें डिफाइन किया जाएगा। यूज एज द फर्स्ट प्लॉटिंग कमांड, तो यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट प्लॉटिंग कमांड के लिए एज ए ही आप हम इसे क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे। डिस्कार्ड द प्रीवियस प्लॉट अनलेस न्यू इक्वल टू ट्रू, तो पिछले को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे कब, जब हमारे पास न्यू ट्रू हो जाएगा। क्लियर, तो हमें न्यू इक्वल टू ट्रू सेट करना होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं, इसके फीचर्स क्या है। स्टार्ट अ न्यू प्लॉट विंडो, हमें न्यू प्लॉट विंडो को स्टार्ट करना है, अपने सेट एक्सेस करने हैं, लेबल्स टाइटल एंड टाइप को सेट कर देना है, विजुलाइज करना है फुल डेटा सेट को कि पूरा डेटा सेट क्या है उसको समराइज करना है। क्लियर, तो हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं, कॉमन पैरामीटर कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है, इन सभी फंक्शंस में, जैसे प्लॉट, हिस्ट, बॉक्स पर, बार पर, जो मैंने आपको हाई लेवल फंक्शंस बोले उसमें अब कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे। क्लियर, तो हमारे पास मेन आएगा, एक्स लेवल और वाई लेवल आएगा, कलर आएगा, टाइप आएगी, एक्स लिमिटेशन एंड वाई लिमिटेशन आएगा। क्लियर, तो मैंने आपको बताया था LBP टाइप, आपको पिछली पार्ट 1 में आपको याद होना चाहिए। क्लियर, तो मेन में इसका टाइटल आएगा, एक्स लेवल, वाई लेवल, एक्सिस आएंगे, कलर आएगा, टाइप LBP बताएगा कि लाइन का लेना है, बहुत दोनों लेनी है या पॉइंट्स में लेना है। एक्स लिम, वाई लिम में क्या एक्सिस की लिमिट्स आएंगी। क्लियर, तो यहाँ पे यूज़ केसेस क्या है इसके, कि डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल समरी हमें विजुलाइजेशन के अकॉर्डिंगली मिल रही है, क्रिएट कर रहे हैं हम चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, डैशबोर्ड्स के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास मैंने आपको फीचर्स बता दिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो हमने प्लॉट को कैसे यूज़ किया है। हमारे पास एक्स वेक्टर आ गया, वाई वेक्टर आ गया, एक्स में हमने वैल्यूज़ ले ली वेक्टर के फॉर्म में, क्लियर, वाई में भी। तो आगे हमने प्लॉट्स का यूज़ किया, अभी प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया, उसके अंदर मैंने एक्स और वाई डेटा दोनों यूज़ कर ली। अभी मैं इन पैरामीटर्स को इसमें यूज़ करूँगी, तो मैंने टाइप का इसमें यूज़ किया, टाइप मैंने दी बी कि दोनों ही यूज़ हो, ठीक है, पॉइंट भी यूज़ हो और लाइन भी यूज़ हो। तो कलर दिया मैंने यहाँ पे ब्लू, ठीक है, तो कलर ब्लू आ गया और मेन पे मेरा क्या शो होना चाहिए, लाइन प्लॉट, तो यहाँ पे वो शो हो गया। क्लियर इतना। तो हम आते हैं अभी नेक्स्ट पे, ये हाई लेवल, ये यहाँ पे मैंने ना, आप अच्छे तरीके से देखो मैंने कैसे है ना एक ही पेज पे ऐसे कि आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ग्राफिक्स इन आर या प्लॉट्स इन आर, ठीक है, कुछ भी आपको आता है, आपने ग्राफिक्स को एक्सप्लेन करना है, देन प्लॉट्स पे आना है तो आपने इसको एक्सप्लेन, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको आपने ऐसे गिचड़ विचड़ करके नहीं करना जैसे मैंने किया। आपने पहले क्या करना है, डेफिनेशन दी, कॉमन हाई लेवल पूरे डायग्रामेटिकली आपने इन फंक्शंस को एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट आपने की करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए, फिर फीचर्स, फिर एग्जाम्पल, इससे आपकी लेंथ कवर होगी। क्लियर। तो मेरे पास तो मैंने रीड करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम रीड करते हैं तो हमको इतनी लेंथ अच्छी नहीं लगती, तो हम शॉर्ट फॉर्म में रीड करते हैं कि हमें ईजी मतलब कि याद हो जाए। तो इसको मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था क्योंकि मुझे ईजी लगे। क्लियर। तो अभी आप ही देख लो कितना है ना, छोटा सा लग रहा है, तो ईजी याद करना कितना ईजी रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड है लो लेवल प्लॉट फंक्शंस। लो लेवल प्लॉट फंक्शंस में क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, हमने अभी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास पहले ही है उसमें ही अभी हमने एलिमेंट्स को ऐड करना है। क्लियर। अभी न्यू क्रिएट नहीं करना। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है लेकिन हम जैसे कॉस्मेटिक होती है आपके पास, ठीक है, गर्ल्स के पास, तो आप क्या करते हो, आप उसमें ऐड करते हो ना, आप फेंक तो नहीं देते। एग्जिस्टिंग प्लॉट में हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताता है तो आप अपने कॉस्मेटिक में उसको ऐड कर लेते हो, ठीक है, अपनी रूटीन में। तो जो हमने हाई लेवल फंक्शन किया था, आप वो वहाँ पे क्या होगा, क्रिएट न्यू फंक्शन। आपने सभी जो आप अगर मैक की कंपनी यूज़ करते थे या स्विस ब्यूटी की करते तो आपने उसको स्किप कर देना, आपने न्यू वाली क्रिएट करके उसको यूज़ करना। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग्जिस्टिंग में ऐड कर लेना है। क्लियर। तो पर्पस क्या है, दे इन्हांस और मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग प्लॉट क्रिएटेड अ हाई लेवल। ये हम हाई लेवल फंक्शन जो क्रिएट किए थे उनके जो प्लॉट्स हैं उनको अभी एनहांस और मॉडिफाई करते हैं। इसमें अभी हम जो बनाए थे, क्रिएट किए थे, उसमें हम क्या क्या कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइंस ले सकते हैं, पॉइंट्स, फंक्शन, टेक्स्ट, एब लाइन, लीजेंड, टाइटल, एक्सेस। लाइंस किसके लिए यूज़ हो रहा है, हम लाइंस को ऐड कर सकते हैं प्लॉट में। पॉइंट्स किसके लिए यूज़ हो रहा है, हम पॉइंट्स को ऐड करेंगे प्लॉट में। टेक्स्ट को ऐड करेंगे लेबल्स में। एब लाइन मीन्स रेफरेंस लाइंस को ऐड करेंगे। लीजेंड, ऐड लीजेंड। टाइटल देंगे, ठीक है, इसमें मेन क्या है, एक्सिस का टाइटल क्या होगा, एक्सिस क्या आएगा, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स। फीचर्स में क्या आएगा,
यूज आफ्टर हाई लेवल प्लॉट इज क्रिएटेड, हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास हाई लेवल जो प्लॉट है वो क्रिएट हो जाएगा, तभी इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ना कि आप पहले क्रिएट करेंगे, फिर जो क्रिएट किया है उसको अपने अभी अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तब हम इसे यूज़ करेंगे। ऐड मोर इन्फॉर्मेशन और स्टाइलिंग, अभी जो मैंने बनाया था, अभी मैं उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन को, स्टाइलिंग को ऐड करना चाहती हूँ। डू नॉट क्रिएट न्यू प्लॉट्स, अभी मैं कुछ यहाँ पे न्यू क्रिएट नहीं करूँगी। क्लियर है इतना? तो आगे हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसकी, हम प्लॉट को कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक्स वाई मैंने जो वेक्टर क्रिएट किए थे और टाइप मैंने एन यूज़ कर दी, एन का एम्प्टी छोड़ना है, तो यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी प्लॉट, तो एन मीन्स नल। ठीक है, तो पॉइंट्स में हम कैसे लेंगे, एक्स वाई, कलर लिया हमने कि रीड। ठीक है, रेड आई थिंक आएगा, यहाँ पे मैंने रीड ले लिया। ओके, रेड आएगा, ऐड पॉइंट्स, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। लाइंस में क्या आएगा, एक्स वाई, कलर मैंने ग्रीन दिया, यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो ग्रीन कलर की आएगी। एब लाइन, जो भी मेरी रेफरेंस लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि मैंने एच दिया यहाँ पे 6 कि मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। ठीक है, उसका कलर ब्लू होना चाहिए। तो ये आपको इतना पता लगना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास कॉमन टास्क। कॉमन टास्क में क्या है, ऐड डेटा पॉइंट्स और लाइन, यहाँ पे हमने डेटा पॉइंट्स और लाइंस को ऐड करना है। क्लियर? ऐड टेक्स्ट और नोटेशन और टाइटल्स, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट, नोटेशन और टाइटल्स ऐड कर सकते हैं। ड्रॉ रेफरेंस लाइंस और ग्रिड्स, यहाँ पे रेफरेंस लाइन और ग्रिड को भी ऐड कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। लीजेंड और कस्टम, अब हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास है की कैरेक्टरिस्टिक्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, डू नॉट क्लियर द एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग प्लॉट है उसको हमने क्लियर नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसको क्लियर कर देंगे, न्यू क्रिएट फिर से तो न्यू क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो हम पिछले को क्लियर नहीं करेंगे। यूज़ टू ऐड एक्स्ट्रा डेटा, बस हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा डेटा को ऐड करना है। मस्ट बी कॉल्ड आफ्टर हाई, जब हमारे पास हाई लेवल प्लॉट आएगा उसके बाद ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूजफुल फॉर हाईलाइटिंग, कंपेयरिंग और एनोटेशन, या इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास है एग्जाम्पल, हाई लेवल प्लॉट एग्जाम्पल। यहाँ पे x है 1:10, मेरे पास 1 से 10 तक इसकी वैल्यू है, y है x/2। ठीक है, जो भी मेरे पास x की वैल्यू होगी, यहाँ पे y के पास उसकी डबल वैल्यू आ जाएगी, जो भी हमारे पास x है। तो प्लॉट मैंने x y दोनों ले लिए, टाइप ली b बहुत, कलर लिया ब्लू। मेन में मैंने क्या शो कराया, हाई लेवल प्लॉट। x लेबल मैंने दिया यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। तो लो लेवल प्लॉट एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आया, अभी मैंने x लिया 5, y लिया 25, कलर दिया रेड, पिच दी मैंने 19। तो रेड डॉट आएगा एक, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरा x है 5। क्लियर? तो यहाँ पे y है 25, तो डॉट कहाँ पे आएगा, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे मेरा डॉट शो होएगा, ये लाइन शो नहीं होएंगी, मीन्स यहाँ पे एक डॉट शो होएगा। कौन से कलर का होएगा, जहाँ पे मैंने रेड कलर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे रेड कलर का डॉट शो होएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही बताया कि यहाँ पे मैंने पॉइंट को क्लियर किया। तो यहाँ पे है एब लाइन। एब लाइन मीन्स यहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन को भी ऐड करना है, ग्रीन डैश लाइन आनी चाहिए, ग्रीन कलर है, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और इसकी लाइन टाइप क्या है 2। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्रिएट होएगी। टेक्स्ट दिया मैंने x525, सेम ऐसे ही यहाँ पे पीक दिया और POS क्या दिया 3, यहाँ पे लेबल आ जाएगा जो भी मैंने अभी दिया है। ठीक है, लीजेंड टू टॉप लेफ्ट, यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे मैंने डेटा दिया और पीक दिया, तो उसका कलर डेटा का ब्लू होना चाहिए, जो पीक दिया है वो उसका रेड होना चाहिए। तो पिच क्या आएगी 190। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसके रन करके देखोगे कि क्या आउटपुट क्या आती है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा हमने कैसे किया। तो अभी है लास्ट में हम क्या है, इसको कैसे एंड करेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले हाई लेवल फंक्शंस में आपको एडवांटेजेस क्या आएगी, इजी टू यूज़ फॉर क्विक एंड कंप्लीट प्लॉट्स। इजी टू यूज़ होता है कब, जब क्विक एंड कंप्लीट प्लॉट्स हमारे सामने आते हैं। गुड फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू डेटा सेट्स, एक्सप्लोर कर सकते हैं हम अपने न्यू डेटा सेट्स को। ऑफर कंट्रोल ओवर अपीयरेंस, ये हमारी अपीयरेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लो लेवल फंक्शन में क्या आएगा, अलो डिटेल्ड कस्टमाइजेशन, आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे क्या होगा लो लेवल में, बाद में हम उसको क्या करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे डिटेल्ड कस्टमाइजेशन आ रही है। एनोटेशन का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का यूज़ कर रहे हैं, और मल्टीपल डेटा सीरीज़ को ओवरले कर सकते हैं। क्लियर? तो इसकी लिमिटेशन क्या है लो लेवल फंक्शन की, कहाँ पे ये मतलब कि अच्छा नहीं रहता, जब हम मस्ट बी यूज्ड
आपको पहले प्लॉट चाहिए ही चाहिए, प्लॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हो। कैन बी ट्रिकी विदाउट प्रॉपर एक्सेस हैंडलिंग, यहाँ पे अगर प्रॉपर एक्सेस हैंडल नहीं हो तो ये हमारे लिए क्या होएगा, ट्रिकी होएगा। हाई लेवल फंक्शन में क्या था, हमने क्या करना है, इजी टू यूज़ है क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा क्रिएट करना है, एक्सप्लोर करेंगे गुड न्यू डेटा सेट्स के साथ, कंट्रोल करेंगे उसके अपीयरेंस को। तो लिमिटेशन क्या आएगी, ओवरराइड प्रीवियस प्लॉट्स, हम ओवरराइड करेंगे प्रीवियस प्लॉट्स को। लेस फ्लेक्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन, ये कम फ्लेक्सिबल होता है, क्लियर। तो कंक्लूजन क्या आएगी, कंक्लूजन में ये तो वैसे एग्जाम में नहीं लिखना होता, वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमने किया क्या है। हमने बोथ हाई लेवल और लो लेवल प्लॉटिंग फंक्शंस किए हैं, हाई में क्रिएट करते हैं, लो में एनहांस करते हैं उसको। मास्टरिंग बोथ लो द क्रिएशन, यहाँ पे हम जब अलो करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनल, डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव तरीके से हम इसकी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे है दिस टू लेवल सिस्टम मेक आर फ्लेक्सिबल, यहाँ इसका दोनों लेवल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको फ्लेक्सिबल पावरफुल टूल का यूज़ कर रहे हैं, इसको विजुअलाइज स्टैट्स देने के लिए और डेटा साइंस में इसको यूज़ कर रहे हैं, क्लियर आपको इतना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको करवाऊंगी ग्राफिक फीचर इन आर, ये क्वेश्चन आ जाता है जब प्लॉट का फंक्शन क्वेश्चन आता है ना, अगर नहीं भी आए तो आपने इसे एक्सप्लेन करना ही होता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसे समझना, टाइप्स भी पूछते हैं ग्राफिक्स की क्या होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आर प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल ग्राफिक टूल, यहाँ पे हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं इसको डेटा को विजुलाइज करने के लिए। ये हमारे यूज़र्स की हेल्प करते हैं, क्यों, एक्सप्लोर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, क्लियर। तो इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ग्राफिक्स इन आर में 3 टाइप आती हैं, बेस ग्राफिक्स, लेटेस्ट ग्राफिक्स, ggplot2, क्लियर। तो बेस ग्राफिक्स में क्या आता है, ये डिफ़ॉल्ट ग्राफिक होती है, सिंपल एंड इजी टू यूज़ होती है। प्लॉट्स को हम क्रिएट करते हैं कैसे, इन लेयर्स की फॉर्म में, जैसे हमने लो लेवल फंक्शन और हाई लेवल फंक्शन, ठीक है। लेयर्स में कैसे, पहले हम हाई लेवल करेंगे तो ही हम लो लेवल कर सकते हैं, और लो लेवल हमारी हाई लेवल में ही यूज़ होएगी, क्लियर है इतना। तो इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है 1 to 5, y हमने लिया 2 4 6 8 10, तो प्लॉट दिया मैंने x y दोनों का यूज़ किया, टाइप 0 दी, कलर दिया मैंने ब्लू, मेन में क्या दिया, बॉक्स प्लॉट, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका क्या क्रिएट हो जाएगा, बेस ग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमारे पास क्या है सेकंड पे, लेटेस्ट ग्राफिक्स। लेटेस्ट ग्राफिक्स में क्या आएगा, मल्टी वेरिएंट डेटा आता है, ठीक है। HP यहाँ पे हैंडल करना होता है पैनल को, तो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया विजुलाइज करने के लिए किसको, मल्टी वेरिएंट डेटा को। तो ये ऑटोमेटिकली किससे हैंडल करता है, अपने पैनल को, जो हमारे पास ग्रुप डेटा होता है उसको अकॉर्डिंगली जो भी इसके कलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइब्रेरी आगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, हैंडल करना है ग्रुप डेटा को। तो लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे XY प्लॉट फंक्शन यूज़ किया, जिसमें हमने MPG, फैक्टर, डेटा और मेन दिया। डेटा में मैंने एम्प्टी कार्ड्स, ये एक डेटा सेट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो अपलोड की थी, यहाँ पे ना हमने एयर वाला, एयरफोर्स, यहाँ पे ट्रैवल वाले ना 1958, 1959 एंड 1916 का जो भी पैसेंजर का डेटा, जैसे हमने एक डेटा सेट लिया था, तो सेम एयरफोर्स की तरह ये भी एम्प्टी कार्ड्स का एक डेटा सेट होता है, ठीक है। तो मेन में हमने लेटेस्ट प्लॉट शो कर दिया। तो हमारे पास थर्ड आता है ggplot2। आपको इसके मेन पॉइंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इतना नहीं है कि इसमें कितना खास क्या है, अगर आता है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। ggplot2 में क्या आएगा, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, ये टाइडीवर्स का एक पार्ट है। ये बिल्डिंग प्लॉट्स आते हैं, हम लेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेयर्स का यूज़ करके बिल्डिंग प्लॉट्स बनाते हैं। ये कस्टमाइजेबल और प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल्स देता है। यहाँ पे एग्जांपल आ गई इसकी भी। तो इसके आगे हम सेकंड पे करेंगे हाई लेवल और लो लेवल प्लॉट फंक्शन। तो जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, हाई लेवल लो लेवल प्लॉट फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि यहाँ पे हम न्यू प्लॉट को क्रिएट करते हैं, जैसे एक्सेस आएंगे, लेबल्स आएंगे और टाइटल्स आएंगे। तो प्लॉट को कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम कोई ना कोई उसकी नंबरिंग देते हैं, मेन का हेडिंग दे देते हैं, क्लियर। तो लो लेवल में क्या आएगा, ऐड करना है हमने एग्जिस्टिंग प्लॉट के अंदर इसको, मतलब कि जो भी हमारे पास पहले प्लॉट है उसके अंदर ही हमने इसको ऐड करना है। एनहांस करता है इसके विजुअल्स को, जैसे लाइन्स, टेक्स्ट एंड लीजेंड्स हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, हमने लाइन्स कर दिया है, ठीक है, 1 to 10, उसका कलर मैंने दे दिया ग्रीन, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ये। तो थर्ड पे मेरे पास आता है ग्राफिकल पैरामीटर्स। तो हमने कौन कौन से पैरामीटर्स में यूज़ करने हैं आपको पता होना चाहिए।
तो आर अलो करता है कस्टमाइजिंग प्लॉट्स, ठीक है, यूजिंग पैर फंक्शन एंड विद इन द प्लॉट फंक्शन। हम प्लॉट फंक्शन के अंदर पैर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले COL मीन्स कलर, PCH मीन्स पिच, हमारा पॉइंट शेप क्या है, LTY लाइन की टाइप क्या है, मेन हम मेन यूज़ कर सकते हैं, X लेबल, Y लेबल, इसके टाइटल एंड लेबल होते हैं ये, ठीक है। तो एग्जांपल क्या आ गई यहाँ पे? प्लॉट हमने दिया है, ठीक है, 1 to 5, उसका कलर मैंने दिया ब्लू, पिच दी मैंने 19, तो मेन मैंने कहा क्या शो किया? कस्टमाइज प्लॉट है, X लेबल दिया X, Y लेबल दिया Y, तो इसके अकॉर्डिंगली ये इसको क्या करेगा? क्रिएट करेगा। तो हमारे पास फोर्थ पे क्या आता है? मल्टीपल प्लॉट्स इन वन विंडो, ठीक है, हम एक विंडो पे कितने सारे प्लॉट्स को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यू कैन क्रिएट मल्टी पैनल प्लॉट्स यूजिंग पैर फंक्शन, जो मैंने ऊपर बताया था कि आपको पैर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो पैर फंक्शन का क्यों यूज़ कर सकते हैं? जब हम मल्टी पैनल प्लॉट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैर के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? MF रो, क्या? MF रो इक्वल टू जो हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल पैर लिया मैंने, पैर फंक्शन के अंदर MF रो यूज़ किया, उसकी वैल्यू दी मैंने 2,2, ठीक है। तो X मेरा 2 है, Y 2 है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आएगा। प्लॉट मैंने दिया 1:5 की, 1 से 5 तक नंबर आएगी, बार प्लॉट 1:5, हिस्ट दिया मैंने C 1 2 2 3 एंड बॉक्स प्लॉट फंक्शन का यूज़ कर दिया। क्लियर? आपको इतना पता। तो आगे है हमारा एक्सपोर्टिंग ग्राफिक। एक्सपोर्टिंग ग्राफिक में क्या आएगा? हम प्लॉट्स को सेव कर सकते हैं, ग्राफिक डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अपनी कोई भी स्नैप क्लिक करते हैं, तो स्नैप जब हम कैमरा में खींचते हैं, क्लिक करते हैं, तो .jpg, .jpeg, ठीक है, .png में वीडियो जाती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो इसमें भी सेम है कि जब हम प्लॉट को सेव कर सकते हैं ग्राफिक डिवाइसेस में, तो किन एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हैं, किन फंक्शंस का? PNG फंक्शन, PDF फंक्शन, JPEG फंक्शन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? PNG, जो हमारी PNG जो भी मेरा नाम आएगा myplot.png, उसके एक्सटेंशन आ जाएगी। तो प्लॉट देंगे 1 to 10, डेफ ऑफ। क्लियर इतना? तो आगे है हमारा इंटरेक्टिव ग्राफिक। आर्ट सपोर्ट करता है हमारे इंटरेक्टिव विजुअल्स को। हम पैकेजेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लॉट LY का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ggplot2 चार्ट्स आते हैं इसमें, और शाइनी का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास वेब बेस्ड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, लाइब्रेरी ली मैंने प्लॉट LY की, पी लिया मैंने, उसमें प्लॉट LY का यूज़ किया, डेटा मैंने उसको दिया कि एम्प्टी कार्ड्स का यूज़ कर, और X दे दिया और Y दे दिया, ठीक है। टाइप दी मैंने स्कैटर प्लॉट होना चाहिए, मोड दिया मैंने मार्कर्स में होना चाहिए, तो प्रिंट कर दिया। तो ये उसकी एक एग्जांपल दे है, ठीक है। तो आगे है 7th पे हमारे पास 3D एंड एडवांस्ड प्लॉट। 3D में क्या आएगा? RGL मीन्स 3D विजुअलाइजेशन देंगे, जो कलरफुल फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो इसमें हम कोड प्लॉट, हीट मैप, पेयर्स फॉर एडवांस्ड एंड कॉरेलेशन प्लॉट्स। एडवांस्ड और कॉरेलेशन प्लॉट्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कोड प्लॉट, हीट मैप एंड पेयर्स का। तो एग्जांपल देखिए, 3D विद RGL मीन्स रेड, ग्रीन एंड ये कलर्स होते हैं, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर अपना एम्प्टी कार्ड्स का डेटा सेट दिया, उसमें से मैंने MPG का यूज़ किया, एम्प्टी कार्ड्स में से HP का यूज़ किया, WT का यूज़ किया, और कलर दिया मैंने ब्लू। तो कंक्लूजन देखो, अभी इसकी कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास है आर प्रोवाइड रिच एंड फ्लेक्सिबल ग्राफिक फीचर। तो आपको पता है इसमें ग्राफिक फीचर्स आ रहे हैं, लेवल्स आ रहे हैं, डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं हर एक लेवल में से। ये यहाँ पे बेसिक चार्ट्स आता है, जो हमें इंटरेक्टिव फॉर्म में हमारे पास हम देख सकते हैं, इंटरेक्टिव फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मल्टीपल सिस्टम्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेटेस्ट, ggplot2 एंड मोर का, ठीक है। तो फीचर्स आ सकते हैं। फीचर्स में क्या है कि किस पॉइंट पे ये हमारी हेल्प कर रहा है? इंटरेक्टिव डेटा एनालिसिस करने के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रेजेंट करता है ये हमारे पास डेटा को। ये आपको पॉइंट शो नहीं हो रहा होगा, तो ये देख लो, ठीक है। दिस फीचर हेल्प इन डेटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो आगे है हमारे पास विद कस्टमाइजेशन, एक्सपोर्टिंग एंड इंटरेक्टिवली आर स्टैंड आउट एट अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल। तो अगर हम कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंगली सब देखते हैं, तो ये हमारा क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टूल है आर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपनी ग्राफिक्स कर सकते हैं। तो मेन आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो 3 टाइप्स का यूज़ किया स्टार्टिंग में, मैंने जो आपको बताया था ग्राफिक्स में कौन कौन से थे, बेस था, लैटिस था और ggplot2 था। मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में कि बेस जो है वो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। यूज़ केस उसका क्या है? सिंपल और क्विक प्लॉट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। लैटिस में क्या आएगा? पैनल बेस्ड होता है, ग्रुप्ड डेटा को लेता है, ठीक है, मल्टीवेरिएंट डेटा और ग्रुप्ड विजुअल्स देता है। और ggplot2 क्या करता है? लेयर्ड ग्रामर का काम करता है ग्राफिक सिस्टम में अंदर, जैसे कस्टम हाई क्वालिटी विजुअल्स देता है।
तो इसके साथ ही मैं इसको एंड करती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ग्राफिक्स को पहले एक्सप्लेन करना है आर में, देन आपने उसमें लो लेवल फंक्शन और हाई लेवल फंक्शन को एक्सप्लेन करना है कैसे, प्लॉट के अंदर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपने कैसे इसकी लेंथ क्रिएट करनी है। मैंने वैसे आपको बता ही दिया है, आप जैसे मैंने ऐसे ऐसे करके लिखा है तो आपने ऐसे ऐसे करके लिखना, 1 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट यहाँ पे, आपने ऐसे लिखना है। तो मैंने 1 2 ऐसे कर करके लिखा है। तो मैंने वो अपने लिए किया था, जब मुझे ये था कि मुझे रीड करना ईजी हो, कि मुझे इतनी लेंथ ना लगे कि बस इतना हो कि मेरा एक पेज ही रह गया रीड करने का। तो आप अगर आप अब पढ़ रहे हो तो आप ऐसे ही नोट्स बनाना जैसे मैंने बनाया, तो आपको पढ़ना ईजी होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, आपके लिए ही हेल्पफुल है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको और भी वीडियोस ऐसे ही मिलेंगी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके अपना टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, तो मैं आपको उस टॉपिक के रिलेटेड भी जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है।